कोविड के बाद क्या हुआ और एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिगाड़ आ गए, उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं बातचीत करूँगा। प्राइवेट स्कूल से ट्रांसफ़र करके बच्चों को पेरेंट्स ने सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया। इसके अंदर जो टीचर हैं वो 8 साल से यूएस में है और 8 साल से सरकारी तनख्वाह भी ली जा रही है। ये तो हाल चल रहा है सरकारी स्कूल का। और ये गुजरात के स्वागत है आपका मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर। मैं हूं कामरान रिजवी। स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, कई बार मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूं और आज भी इसी पर बात करूंगा, क्योंकि बात ही ऐसी हो गई है और जो सामने आई चीज़ है वो भी थोड़ी सी शॉकिंग है। और शुरुआत करूंगा मैं आज की इस वीडियो की कोविड से। कोविड के बाद क्या हुआ और एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिगाड़ आ गए, उसके ऊपर भी थोड़ी सी मैं बातचीत करूँगा। असल में कोविड में जब लॉकडाउन हुआ, लोगों के बिजनेस जो हैं वो रुक गए। कुछ लोगों के बिजनेस चल भी रहे थे और कुछ लोग पूरी तरह से टूट गए। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स के लिए बहुत हैवी हो गया था एक प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस भरना। तब सबसे पहला ये केस देखने को मिला था कि प्राइवेट स्कूल से ट्रांसफ़र करके बच्चों को पेरेंट्स ने सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया। ये पहला केस था क्योंकि उस वक्त ऐसी कंडीशन थी कि कई बिज़नेस ऐसे थे जो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। कई ऐसे पेरेंट्स थे जिन लोगों के लिए फ़ीस भरना मुश्किल हो गया था। इवन सुसाइड के केस भी तब देखने को मिले थे। आज तक कई लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो कोविड के बाद से उभर नहीं पाए। उनके बिज़नेस ऐसे डाउन हुए कि अब ऐसा लगता है कि जैसे उनको अपने बिज़नेस बंद कर ही देने पड़ेंगे, जैसे तैसे चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस थे। उसके बाद पेरेंट्स ने उस वक्त भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया था। 2023 की मैं आपको खबर दिखाऊं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तब हुआ ऐसा था कि कोविड रिकवर हुआ था, बिजनेस चलने शुरू हो गए थे। कोविड को गए हुए भी बहुत टाइम हो गया था। तो प्राइवेट स्कूल ने मांग की थी कि अब हमारी फ़ीस बढ़ा दी जाए। ठीक है, ये बात तो सच है कि भाई एक वक्त के बाद हर किसी को ज़रूरत होती है। और जिस तरह का महंगाई का मामला चल रहा है पिछले कई साल से, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हर किसी को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी नीड है। तो तब प्राइवेट स्कूल्स ने भी अपनी फ़ीस में हाइक मांगा था और 5,000 तक का कम से कम हाइक कहा था कि फ़ीस में 5,000 तक की बढ़ोतरी हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। ऐसे सिचुएशन में होता ये था कि सरकारी स्कूलों में लोग दाखिला कराने के लिए जाने के बारे में सोच लेते थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का तो हाल किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। लोग जानते हैं कि किस तरह प्राइवेट स्कूल हर चीज़ में बांध देती है। जैसे कि अगर आपको बुक्स लेनी है, टेक्स्ट बुक हो या फुलस्केप हो या नोटबुक्स हो, वो आपको स्कूल से लेनी है। आपको यूनिफॉर्म लेना है तो स्कूल से लेना है। आपको शूज़ लेने हैं, सॉक्स लेने हैं तो स्कूल से लेने हैं। आपको इन सब चीज़ों के अलावा अगर स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म लेना है तो भी स्कूल से लेना है। मतलब प्राइवेट स्कूल्स ने तो किस तरह के पूरे एक तरह सिस्टम ऐसा बना के रखा था कि पेरेंट्स जो थे अगर कहीं पर अपने बच्चे का दाखिला करवा दें तो अच्छा खासा लंबा अमाउंट फ़ीस के अलावा का भी पेरेंट्स का बैठ जाता था। एक बड़ा खर्चा था, मगर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है ना कि हमारा बच्चा पढ़ेगा तो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी क्वालिटी वाला एजुकेशन लेगा। और प्राइवेट स्कूल दिखाते भी ऐसा हैं। इनकी एडवर्टाइज़, इनके सारे शो ऑफ ऐसे होते हैं कि जैसे लगेगा कि सच में एक क्वालिटी एजुकेशन है। और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की अगर बात की जाए तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। एक टाइम था, ऐसी सोच बन गई थी कि पिछड़ा हुआ इंसान जो है ना,
वो ही सरकारी स्कूलों में जाता है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में, हाई फाई स्कूल में जाते हैं। ऐसी एक सोच बन गई थी कि बोले बदमाशी करने लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, बच्चे बदमाशी सीख के आते हैं सरकारी स्कूलों में से, ऐसी इमेज थी। और ये आप और मैं सब जानते हैं। और गरीब का बच्चा ही सरकारी स्कूलों में जाता था, ये कंडीशन थी। और सरकारी स्कूल के टीचर की हालत, अरे रे, आप ये खबर देख लीजिए। ये खबर अभी 11 अगस्त की ही है, जब साबरकांठा की एक सरकारी स्कूल के टीचर की बारे में ये जो खुला है। इसके अंदर जो टीचर हैं वो 8 साल से यूएस में है और 8 साल से सरकारी तनख्वाह भी ली जा रही है। हर साल आया जाता है यहाँ पर, तनख्वाह जो टोटल साल का होता है वो लिया जाता है और फिर अमेरिका वापस लौट से आ जाता है। ये तो हाल चल रहा है सरकारी स्कूल का। और ये गुजरात के साबरकांठा का ही किस्सा है। दोनों तरफ अपनी अपनी सिचुएशन है, हर स्कूल का अपना मामला है, मगर बीच में फंसे हुए तो पेरेंट्स हैं, बीच में फंसे हुए तो स्टूडेंट्स हैं। आखिर वो लोग कहाँ जाएं? और जिस तरह का मामला महंगाई का हो रहा है, सबके लिए बहुत मुश्किल का वक्त है। कई लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों का तो मामला ही ऐसा हो गया है कि वो लोग ये सोचते हैं कि क्या करें। कुछ खबरें तो ऐसी सुनने को मिलती हैं, जैसी मैंने शायद 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पे पढ़ी थी। हस्बैंड वाइफ ने एक सुसाइड लेटर लिखा और सुसाइड लेटर लिखने के बाद ब्रिज पे गए और ब्रिज पे जाकर दोनों साथ में कूद गए और सुसाइड कर लिया। सुसाइड लेटर में उन्होंने बहुत साफ लिखा था कि कर्जे की वजह से उन्हें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी इनकम ऐसी है ही नहीं कि वो इतना बड़ा कर्जा चुका सकें। तो ऐसी कई लोगों की कंडीशन है। ऐसे में पेरेंट्स बहुत परेशान हैं प्राइवेट स्कूल्स की हाई फाई फीस और अलग अलग तरीके से फ़ीस कलेक्शन के तरीक़ों से। इस तरह की परेशान हाल जो माहौल चल रहा है, भारी भरकम फ़ीस से तंग आए हुए पेरेंट्स करें तो करें क्या। तो ये गुजरात की ही खबर है और गुजरात के बहुत फेमस न्यूज़पेपर गुजरात समाचार में ये खबर आई थी, आप इसको पढ़ें। इसमें लिखा है कि 2,29,000 स्टूडेंट्स का ट्रांसफ़र किया गया। मतलब कि 2,29,000 स्टूडेंट को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया गया और ये काम उनके पेरेंट्स ने किया। और जब उन पेरेंट्स में से कुछ लोगों से पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि आपने इस तरह का स्टेप लिया, तब उन्होंने कहा था कि जो महंगाई है ये इतनी परेशान कर रही है कि अब इतनी भारी भरकम स्कूल की फ़ीस हमसे नहीं दी जाएगी, तो कम से कम बच्चा सस्ती फ़ीस में पढ़ तो लेगा। मतलब सरकारी स्कूल में इतनी भारी भरकम फ़ीस तो नहीं देनी आएगी, पढ़ाई तो उसकी सस्ती होगी। और यही उम्मीद पेरेंट्स लगाते भी हैं। एजुकेशन सिस्टम सस्ता होना चाहिए या दूसरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों में फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से ही पेरेंट्स इग्नोर करते थे, मगर अब ये कंडीशन आ गई है कि महंगाई की वजह से पेरेंट्स मजबूर हो गए हैं और सरकारी स्कूलों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने बच्चों को। स्टूडेंट्स 2,29,000, 1 साल का खबर है ये, 1 साल के अंदर 2,29,000 बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में चले गए, सिर्फ भारी भरकम फ़ीस की वजह से। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए चिंता का विषय है और हमें इस पे समझना चाहिए और सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। इस बात में हम केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार को काफ़ी सराहते हैं कि दिल्ली में जिस तरह का स्कूलों का मामला उन्होंने किया है, उसके ऊपर वैसे काफ़ी सवाल उठे हैं, विपक्ष ने भी उठाए हैं और सरकार ने भी उठाए हैं, मगर बहरहाल दिल्ली के लोगों से अगर पूछा जाए कि सरकारी स्कूल का सिस्टम कैसा है, तो वो लोग इससे बेहद खुश हैं। तो ऐसा ही मामला जब गुजरात में इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाला है और सरकार पे एक भरोसा दिखाया है, तो अब सरकारी स्कूलों का यहाँ पर भी हालात सुधरने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर की दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यही वीडियो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।